अभी मैं हूँ, यह है उत्क्रमित राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय +2 विद्यालय लाखों बेगूसराय, और ये इसका प्लेग्राउंड है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। आप क्या हैं यहाँ पर? टीचर। शिक्षक हैं, तो आपसे नहीं पूछ सकते हैं? हाँ, काहे नहीं पूछ सकते? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उषा सरोज। उषा सरोज। इस विद्यालय में कितने छात्र नामांकित हैं? 1500, 1700। 1700 छात्र नामांकित हैं। शिक्षक कितने हैं विद्यालय में? 27। 27 शिक्षक हैं। तो नियम के मुताबिक तो बहुत कम शिक्षक हैं विद्यालय में। कुछ रिटायर हो गए। अभी वर्तमान में तो जितने शिक्षक हैं उसी की गिनती की जाएगी ना। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी हम लोग प्रगति पत्र भर रहे हैं। प्रगति पत्र भर रहे हैं, परीक्षा का जो है। क्या नाम है आपका सर? संजय कुमार। विद्यालय में जो है कहाँ से किस क्लास से किस क्लास में तक चलता है? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक। जी ये जो 9 और 10 कब जोड़ा गया है विद्यालय में? करीब 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। शिक्षक है 9th और 10th का? नहीं, शिक्षक तो नहीं दिए हैं, अपना ही शिक्षक जो पहले से है वही चला रहे हैं। तो जो पहले से 8वीं तक जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं वहीं जो है हाँ, हाई स्कूल के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो कैसे पढ़ा रहे हैं? अब जैसे पढ़ा भी चल रहा है। तो विजय कुमार चौधरी जी बिहार के यशस्वी शिक्षा मंत्री, बतलाइए जब यहाँ पर शिक्षक 9वीं और 10वीं के नहीं हैं तब पढ़ाई कैसी होगी यहाँ की? और ऐसे में बिहार की बेरोजगारी दर बढ़ेगी नहीं तो घटेगी, और ऐसे छात्र आगे जाकर क्या करेंगे जहाँ पर विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है? सर से मिल लीजिए, सर से, प्रधान से आपको मिल के कोई चीज़ करना चाहिए। जी सर। प्रधान सर से मिल लीजिए ना, प्रधान सर से। मिल रहे हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जो है अनुमति लेकर विद्यालय में मीडिया का प्रवेश करना? विद्यालय संबंधी कोई भी बात है तो प्रधान सर अभी हैं प्रेजेंट, जिससे आप बात कर लीजिए। जी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका होडू न्यूज में। बैठिए, वहाँ कुर्सी पर बैठिए। जी सर, हम निकलेंगे सर, जो भी क्वेश्चन है मेरा। क्या नाम है आपका सर? प्रशांत कुमार। सर, इस विद्यालय में कितने छात्र नामांकित हैं? छात्र लगभग 1060 हो गए प्राइमरी सेक्शन में, एलिमेंट्री सेक्शन में 1 to 8 में, ठीक है जी। और लगभग 500 के आसपास हो गए 68। 1 to 8 तो सर मिडिल में आता है ना? 1 to 8 मिडिल प्राइमरी सेक्शन हो गया। नामांकन रिपोर्ट बता दीजिए। नहीं रुक जाइए, एग्जैक्ट नामांकन है, एग्जैक्ट नामांकन है, हमको बता दीजिए। ये है सर, एलिमेंट्री सेक्शन हो जाता है 1 to 8, ठीक है। हाई स्कूल फिर 9th 10th हो जाता है, ठीक है। सब मिलाकर जो है कितने छात्र हैं नामांकित हैं? 74 है। 1574 छात्र नामांकित हैं। शिक्षक कितने हैं यहाँ पर? शिक्षक 26 है। 26 शिक्षक हैं। हाँ, कितने विद्यार्थी पर एक शिक्षक होने चाहिए? लगभग 40 पर एक होने चाहिए। जो 35 के हिसाब से 44 शिक्षक होने चाहिए हमारे पास। कितने शिक्षक हैं? हमारे यहाँ 26 टीचर हैं। 26 शिक्षक हैं। 26 टीचर हैं। तो सर कैसे पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है कि एक सेक्शन में हमारे यहाँ 90 बच्चे हैं। हमारे यहाँ एक सेक्शन में 90 बच्चे हैं। 90 बच्चे हैं, ठीक है। एक सेक्शन में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35 शिक्षक, 35 जो है छात्र हो सकते हैं। 90 देखिए छात्रों को एक शिक्षक कैसे पढ़ा लेते हैं? देखिए, सामान्य स्थिति जो होती है, ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वह है भीड़ भरी कक्षा, ठीक है। अगर मान लिया कि क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो हमको ऑटोमेटिक, जैसे हमारे यहाँ देखिए 226 छठा में बच्चे हैं, तो 90 बच्चों का एक सेक्शन हम बनाए हैं, फिर 90 बच्चों का दूसरा सेक्शन बनाया है, और रेस्ट जो 60-70 बच्चे बच गए हैं उनको C सेक्शन में हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो हमारे टीचर के हिसाब से, वर्ग कक्ष के हिसाब से भी बच्चों को एडजस्ट करके हम लोग को रखना पड़ता है, ठीक है। कितने कमरे हैं विद्यालय में? हमारे कमरे 20 कमरे हैं। मात्र 20 कमरे? 20 कमरे हैं। लगभग जो है 44 से ज़्यादा एक कमरे होने चाहिए। एक ऑफिस के लिए होना चाहिए, एक किचन के लिए होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए। हाँ, एक आपका प्रधान कक्ष हो गया, और चूँकि 26 टीचर हैं तो उनको भी रहने के लिए एक कार्यालय कक्ष चाहिए, ठीक है, स्टाफ रूम चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा काम उन लोगों को करना पड़ता है। फिर एक स्मार्ट क्लास हम लोग का हो जाता है,
स्मार्ट क्लास स्पेशल है जो 9th-10th के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास जो है, जो ऑडियो के सिस्टम से, वीडियो के सिस्टम से उनको पढ़ाया जाता है। तो एक स्मार्ट क्लास हम लोग इंगेज किए हैं। एक सामान्य कचरा स्टोर रूम जैसे हो गया कि परीक्षा स्मार्ट क्लास रेगुलर चलता है? स्मार्ट क्लास चलता है। अभी परीक्षा की वजह से जो है रिजल्ट के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सिस्टम जो है चालू है ना? सिस्टम चल रहा है, एक मौके है सिस्टम हमारा, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। सिस्टम हमारा स्मार्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाई होती है? स्मार्ट क्लास में साइंस की भी पढ़ाई होती है, मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई होती है, संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, सोशल साइंस की भी पढ़ाई होती है। 9th और 10th के लिए है, और उसमें जो है ये हर सब्जेक्ट का हर सप्ताह का बटा हुआ है। जी सर, 9th और 10th के लिए कंप्यूटर है सर? कंप्यूटर शिक्षा तो 9th और 10th के लिए अनिवार्य है? नहीं, कंप्यूटर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पहले 3 या 4 कंप्यूटर दिए गए थे, ठीक है, जो डेड पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं, बहुत पहले दिया गया था। उसके बाद ना तो उसके लिए टीचर आए और ना कब दिया गया था सर? ये हमारी पोस्टिंग 16 में हुई है, लेकिन उससे पहले 3-4 के आसपास का था, ठीक है। और बीच में प्रभार का हस्तांतरण भी जो हुआ है वह भी विधिवत रूप से नहीं हुआ है। तो कहीं कोई ये लिस्टिंग नहीं है कि कब से कंप्यूटर इसमें दिया गया। ये आपको सर्व शिक्षा कार्यालय बेहतर बता सकता है, ठीक है। तो हमारे समझ से शायद 5-6 के आसपास कंप्यूटर दिया, या 2-3 के है। 8-9 के आसपास लगभग दिए गए थे, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक भी नहीं है? कंप्यूटर शिक्षक, फिजिकल टीचर हैं सर? हाँ, फिजिकल टीचर हमारे यहाँ, रुक जाइए हमको बोलने दीजिए। फिजिकल टीचर हैं हमारे यहाँ, कितने फिजिकल टीचर हैं? एकमात्र। एकमात्र? हाँ, ठीक है। वो भी एलिमेंट्री सेक्शन के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के जी। लिए। हाई स्कूल में कोई 9th और 10th के लिए 9th टीचर, शारीरिक शिक्षक नहीं है? 9th-10th के लिए न तो असिस्टेंट टीचर कोई है पढ़ाने वाले, ना ही कोई सब्जेक्ट टीचर है, ना ही फिजिकल टीचर। 9th और 10th में कितने बच्चे नामांकित हैं? लगभग हमारा है 512। 512 विद्यार्थी नामांकित हैं, और उनके लिए जो है एक भी शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पढ़ाई लिखाई जो होती है, हमने आपको कहा ना कि हमारे यहाँ जितने टीचर हैं, आप देख लिए कि राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 35 के हिसाब से 44 टीचर लगभग हमको चाहिए जी। लेकिन 2 तरह की बात होती है। एक है कि हमारे पास जो व्यवस्था है हम उसके हिसाब से बच्चों को अरेंज करके बच्चों की पढ़ाई करवावें। दूसरी व्यवस्था है कि सरकारी व्यवस्था, वो हमारे हाथ में नहीं है, टीचर देना उनका काम है। जी जी सर, टीचर देना तो सरकार का को अरेंज करना है। हमारी काफ़ी इच्छा रहती है कि हम ये करें वो करें, लेकिन कुछ हद तक हमारे भी लिमिट्स हैं, ठीक है। बच्चे जैसे हैं हमारे यहाँ जो बीएड होल्डर टीचर हैं, जो एमएससी होल्डर टीचर हैं, एमए होल्डर टीचर हैं, उनमें से 6 टीचर को हम लोग छांट लिए हैं, ठीक है। उन 6 टीचर को हाई स्कूल के लिए सभी कामों के लिए हम रखते हैं, पढ़ाई एकेडमिक वर्क के लिए भी है और नॉन टीचिंग वर्क के लिए। आज विद्यालय में पढ़ाई हो रही है सर? आज हो रही है पढ़ाई, ठीक है। कल तक रेगुलर मैंने परीक्षा हो रही थी जी। और आज परीक्षा समाप्त होने के कारण, एनुअल परीक्षा समाप्त होने के कारण बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जी सर। ठीक है। सर एक और सवाल सर है आपसे, जो है बिहार के शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट सवाल है, लेकिन आपसे हम सुझाव मांग रहे हैं कि हर क्लास में बच्चे को सिर्फ पास करना है, चाहे उनको कुछ भी आता है या नहीं आता है। बच्चों की जो है अटेंडेंस भी अब 75% अनिवार्य नहीं है। बच्चे का जब मन होगा आएंगे, नहीं आएंगे, उनको पोशाक की राशि मिलना ही है, और जो भी साइकिल की राशि है और जो भी राशि है मिलना ही है। तो ऐसे बच्चे सिर्फ यदि पास करते जाएंगे, उनमें कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होगी कि वो 7th, 10th, 9th के लिए उनके पढ़ने के लिए योग्य हैं। उनको जो है बेसिक ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे सर? देखिए, गवर्नमेंट का क्या सोच रहे, अच्छी सोच रहे, अच्छा काम हो, ये हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन होता बहुत चीज़ हो जो परिस्थिति बस नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट को भी फीडबैक लेना चाहिए, हमसे फीडबैक लेना चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चों की क्या स्थिति है, शिक्षकों की कितनी आवश्यकता है। हमारा विद्यालय बड़ा विद्यालय है, बच्चों की संख्या अधिक है। कोई छोटा विद्यालय है, छोटे विद्यालय का स्तर वहाँ की ज़रूरत अलग होती है, बड़े विद्यालय की ज़रूरत अलग होती है। आप 6, हम लोग सामान्य स्थिति देख रहे हैं कि हाई स्कूल के लिए 6 यूनिट दिए जाते हैं। 6 यूनिट तो दिए जाते हैं कि वो एक आदर्श आइडियल जो संख्या है उस आधार पर 6 यूनिट दिए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों की संख्या का कोई लिमिट नहीं है, बच्चे अगर अधिक संख्या में हैं, एक क्लास में हमारे यहाँ 70 बच्चे हैं एक सेक्शन में, अगर 4 सेक्शन हो गया, 7 चौक 28, 280 बच्चे आ गए, तो 40 पर अगर हम एक सेक्शन बनाते हैं, 70 का भी हम बना सकते हैं, लेकिन 70 के लिए रूम बड़ा चाहिए। 70 विद्यार्थियों के बैठने के लिए तो जो है इतना बड़ा कमरा नहीं है आपके पास। हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 40 बच्चों के लिए ही कमरा है।
40-35 के हिसाब से ही कमरा है, लेकिन हम लोग को मजबूरी में एक सेक्शन में 70 बच्चों को रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों की जवाबदेही उन शिक्षकों की, उन वर्ग शिक्षकों की होती है। सर पर्याप्त बेंच है आपके विद्यालय में? हमारे यहाँ मात्र 12-13 बेंच है। मात्र पूरे 12-13 बेंच हाँ, है? गौर किया जाए, ये हाई स्कूल है, +2 तक विद्यालय लगभग है, लेकिन +2 का कोड, 11-12 का कोड हमने नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है कि किसी क्लास को चलाने के लिए जवाबदेही होती है, उन बच्चों का फॉर्म भी भरना होता है, उनकी पढ़ाई भी कुछ होनी चाहिए। तो 10th तक के लिए हम लोग सक्षम है कि कुछ काम कर सकते हैं, तो हम लोग उसको चला रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, आप किस तरह की शिक्षा की दावा करते हैं? यहाँ पर जो है शिक्षक की कमी है, विद्यालय में बेंच नहीं है, विद्यालय में फिजिकल टीचर नहीं है, विद्यालय में कंप्यूटर टीचर नहीं है, तो किस तरह से जो है शिक्षा आगे बढ़ेगी? और सिर्फ जो है पेपर पर काम होता रहेगा, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में बेरोजगारी दर, गरीबी को कैसे आप बिहार को आगे ले जाएंगे? अब बिहार को जो है और राज्य से तुलना करते हैं, कैसे तुलना कर सकते हैं आप? जो है भारत को कैसे आप विकसित राष्ट्र बनाइएगा? जी सर। कि ये करंट सेशन में अभी लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले हम लोग को एक चिट्ठी आई है, जिसमें इस विद्यालय को 93 बेंच दिया गया है, 93 बेंच दिया गया है। इसके लिए हम पहले भी विधायक से भी बहुत लोगों से कहे हैं, ग्रामीण से भी गुहार लगाए हैं, लेकिन बेंच चूँकि बड़े बजट का काम होता है तो लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग दरी से काम चलाते हैं, कुछ होता है तो हम लोग शिक्षक लोग भी चंदा करके दरी करके बच्चों को बैठाते हैं। वो दरी जितने दिन चलता है उसको चलाते हैं, क्योंकि बच्चे अधिक हैं, बैठाना भी जरूरी है। बोरा लेके बच्चे को नहीं बुलाते हैं, जो हम लोग व्यवस्था करके दरी होता है, कुछ अगर ग्रांट दरी हर क्लास में है सर? हर क्लास में दरी है, ठीक हर है? क्लास में दरी हर है? क्लास में दरी है। हम इधर भी कुछ दरी देखिए मंगा के रखे हैं, जब कभी बच्चे बढ़ जाते हैं या कभी बरामदा पर बच्चों को बैठाना पड़ता है, कोई सेक्शन हमको चलाना पड़ता है, उस स्थिति के लिए भी हम दरी रखे हुए हैं। ठीक है सर, तो कुछ क्लास में जाते हैं, कुछ बच्चों से भी बात करते हाँ, हैं। देखिए यहाँ सर बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका सर? विश्वनाथ दास। जी सर। विश्वनाथ दास। कौन सा क्लास है यह? 6A। 6A है जी। इस सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 6A और B दोनों आज कंबाइंड है। 6A और B जो है आज दोनों कंबाइंड है। 6A में लड़की है, 6B में लड़का है। अच्छा, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सेक्शन है? हाँ, सेक्शन अलग है, लेकिन आज थोड़ा सा कल तक एग्ज़ाम हुआ है इन लोगों का, जी, इसलिए आज थोड़ा कम आए। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं? ब्लैक बोर्ड तो हाँ, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा है, गड़बड़ है। ब्लैक बोर्ड तो इसमें जो है पूरा जो है फूटा हुआ है। हाँ, कैसे इसमें पेंटिंग डेंटिंग नहीं होता है कुछ क्या? पेंटिंग डेंटिंग तो करवाते थे हेड सर। कैसे पढ़ा लेते हैं? इसमें तो बच्चों को दिखाई भी नहीं देता होगा दूर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिंदल कुमार। खड़े हो जाओ बाबू। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ते हो। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर 1 नंबर में होल स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर गुने क्या लिखा हुआ है? A जोर से बोलो। A प्लस B होल स्क्वायर गुना होल A स्क्वायर कहाँ है वहाँ पर? बड़ा A प्लस अच्छा, बोलने दीजिए सर। A प्लस B पूछेंगे, हम पूछ लेंगे जिनसे Right पूछें। here, अच्छा छोड़िए, बहुत भारी हो गया ये आपके लिए। ये बतलाइए, अभाज्य संख्या पढ़े हैं? अभाज्य संख्या पढ़े हैं। पढ़े हैं? पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? नो नहीं पता, याद नहीं होगा आपको? नहीं। अच्छा, भारत कब आज़ाद हुआ था? याद नहीं है। याद नहीं है? अच्छा, सितंबर की बताइए तो स्पेलिंग इंग्लिश में। जोर से बोलो आप। SPTEMBER सितंबर। जोर से बोलो, सब सुनेगा। SEPTEMBER सितंबर, बहुत सही। फरवरी कैसे होगा? FEBRUARY अच्छा, बहुत सही। बैठ रहे, खड़ा हो जाओ।
क्या नाम है आपका? समर कुमार। समर कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 6 में। 6 कैसे होगा? SIX। बहुत बढ़िया। भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सम संख्या किसे कहते हैं? सम 2 को। सम संख्या किसे कहते हैं? गाय पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। पुल्लिंग। क्या है? दोनों है? यस। दोनों है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। बैठ। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 6C। 6C में। कोई इंग्लिश में कविता याद है? पोइट? वही जॉनी जॉनी यस पापा ये ईटिंग। तो बच्चा वाला हो गया। 6 क्लास। अभी किस क्लास में पढ़ रही हो? 6 क्लास। 5 का याद है? नो सर। नहीं याद है। हिंदी में कोई कविता याद है? यस सर। सुनाइए। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर ना किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं हम उनको मुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने हैं हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे हम उनका मन बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे। विद्यालय में पढ़ाई होती है? यस सर। पढ़ाई होती है विद्यालय में? यस सर। पर्याप्त टीचर हैं? सब विषय के शिक्षक हैं? यस सर। सब विषय के शिक्षक हैं? यस। शिक्षकों की तो बहुत कमी है विद्यालय में। बाथरूम साफ सुथरा रहता है? नो सर। नहीं रहता है। बाथरूम में ही जाती है ना बाथरूम टॉयलेट करने के लिए? यस। सर को कभी बोलती नहीं है कि साफ करवाइए? नो सर। नहीं बोलती हैं। ये दिखाई देता है बोर्ड पर जो लिखा हुआ है? नो सर। नहीं दिखाई देता है तो सर को नहीं बोलते हैं कि जो है पेंट करवाइए दिखाई नहीं दे रहा है? सर कराते हैं का? नहीं कराते हैं। अच्छा, शिक्षा में यदि सुधार पढ़ाई लिखाई में अगर कुछ चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए सरकार को? कुछ बताइए अपने आपको जो लगता है ठीक है, जो ठीक नहीं है उसको ठीक किया जाए। सर बोर्ड को ठीक किया जाए बाथरूम को ठीक किया जाए अच्छा, फैन लगाया जाए। फैन भी नहीं है? नहीं। यस। बहुत गर्मी लगती होगी। खेलने के लिए है स्पोर्ट खेलने के लिए? कैरम बोर्ड लूडो? कैरम बोर्ड लूडो भी नहीं है? यस। ठीक है। तो सर सुन रहे थे आप? वो तो हम सुन ही रहे थे सर। सर टॉयलेट भी साफ़ सुथरा नहीं है? ऐसे देखिए थोड़ा सप्ताह में 15 दिन आता है मिस्तर लोग आते हैं। रोज़ आना चाहिए ना। रोज़ इतने विद्यार्थी हैं कि जो है रोज़ गंदा हो जाएगा। सप्ताह 15 दिन मंगवाते हैं हेड सर। सप्ताह 15 दिन में आता है साफ़ करने के लिए? नो सर अभी कहाँ आते हैं। अच्छा, हम जाते हैं खुद देख लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं सीढ़ी कैसे टूटा हुआ है। इधर पान का पिरकी फेंका हुआ है, देख सकते हैं। यही विद्यालय है, यही विद्यालय का संस्कार है। लंच हो गया सर? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7A में। 7A में। बाथरूम साफ रहता है? नहीं रहता है। इधर आओ, डरने की क्या बात है? क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7A में। खेलने के लिए सामान मिलता है? कैरम बोर्ड लूडो नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है सर? क्या सर? हेड सर बताएंगे। हेड सर बताएंगे। आपसे सवाल है सर कुछ कि बाथरूम सर साफ सफाई क्यों नहीं है बाथरूम में सर? बाथरूम इधर
मिस्तर थोड़ा सा नहीं मिल पाया, इसी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, उधर को अभी रोके हुए हैं, लेकिन मिस्तर आएगा। हम अकेले चूँकि बुलाया उसको नहीं पाए। जो है कई बच्चों से पूछे, बता रहे हैं सर बच्चियाँ हैं। नहीं यहाँ बच्चे पर बच्चियाँ हैं ना, तो इधर का साफ है, समझ गए। उधर गंदा इसलिए है कि साफ सफाई रहता है। सही सही बताओ, डरने की कोई बात नहीं है। रहता है। रहता है। आपके जो है साथी बता रहे थे नहीं रहता है इसमें साफ सफाई। वो सर झूठ बोल रहे। झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ क्यों बोलेंगे? स्पोर्ट का भी बोल रही है, कुछ सामान यहाँ पर नहीं मिलता है खेलने के लिए। हाँ, कैरम बोर्ड, लूडो, ये सब। ये इधर अभी परीक्षा लेके हम लोग कुछ नहीं करवा रहे हैं। 1 तारीख से सेशन है, उसको फिर नए तरीके से, चूँकि अभी नए आपके पास है सर? हाँ हमारे पास है। कहाँ है सर, दिखाइए। वो रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है अभी। गोडाउन में रखने के लिए ही आया है सर? नहीं, गोडाउन में रखने के लिए आया नहीं है, क्योंकि उसके टीचर को हम, खेल वाले टीचर जो थे, उनका रूटीन इधर नहीं आती हो सका। तो बच्चे परीक्षा जब शुरू हुआ तो उसको हम कैरम लोग बोर्ड, करवा लूडो, दिए। ये सब जो है खेलने के लिए शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, उसको अलॉटेड कर देंगे, लंच में खेल सकते हैं। अलॉटेड किया जाता है, अभी परीक्षा का सेशन चल रहा था। ठीक है? बच्चे झूठ बोल रहे हैं सर। क्या? कि जो है स्पोर्ट खेलने के लिए सामान नहीं मिलता है। नहीं सामान मिलता है, सामान खेल का। इसमें रस्सी है ना, इसमें रखा हुआ सब खेल वाला जो रस्सी है सब रखा हुआ, देख लीजिए सर। मिलता है खेलने के लिए रस्सी मिलता है। मिला था बीच में, सब बीच में मिला था, इसका मतलब बीच में मिला था। इधर 1 महीने से जो है ना, जब से 9th की परीक्षा शुरू हुई है, पहले 9th की परीक्षा शुरू हुई है, उसके बाद पंचम अष्टम की परीक्षा शुरू हुई है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और 7वां की परीक्षा शुरू हुई। खेल कूद के लिए सर कोई पीरियड है? हाँ, खेल कूद का पीरियड है, लास्ट पीरियड है। कब सर, क्या टाइमिंग रहता है उसका? टाइमिंग उसका है 3:30 से है। ठीक है, 3:10 से उसका है टाइमिंग। ठीक है, 3:10 में 2:50 से है, 2:50 से 3:30 तक का है। 2:50 में ही तो जो है विद्यालय में छुट्टी हो जाती है। नहीं, 2:50 में हम लोग छुट्टी नहीं देते हैं। कब होती है विद्यालय में छुट्टी? 3 बजे। हम लोग जो है ना, उसी खेल पीरियड में खेल खिलाते हुए छुट्टी बच्चों को देते हैं। लास्ट पीरियड में खेल का रखे हैं, इसमें हम 12:40 में टिफिन बच्चों को दे रहे हैं। चूँकि बड़ा स्कूल है, ज़्यादा बच्चों को खिलाने में दिक्कत होती है, तो 9:50 से हम क्लास शुरू करते हैं। 3 बजे सर छुट्टी हो जाता है, तो आप कब जो है खेल कूद करवाते हैं? नहीं, 3 बजे के आसपास ही करवाते हैं खेल कूद। 2:50 में तो छुट्टी जो है पढ़ाई खत्म हो जाता है। हाँ, उसके हाँ। बाद जो है करवाना रहता है। हाँ, तो खेल कूद जो बच्चे रहते हैं उनके बीच में हम खेल कूद करवाते हैं। ठीक है, इधर 1 महीने से हम लोग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से परीक्षा का सेशन चल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम नहीं करवा रहे हैं। लेकिन 1 अप्रैल से उसको भी हम शुरू कर रहे हैं। 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा है। टीचर सबको अलर्ट कर दिए हैं। 31 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे हैं टीचर का। हम आशा रखते हैं जो है आप आगे एकदम निश्चित रूप आगे भी कभी विजिट करेंगे। और एकदम, चूँकि 44 टीचर हैं, टीचर की भी हमारे पास कमी है। सभी 3 से बच्चों 4 तो जो है पठन पाठन के कागजी काम के लिए 3 से 4 का समय रहता है। नहीं, 3 से 4 का समय कागजी काम के लिए है। उसमें है क्या कि पाठ्यिका टीचर को लिखना हो। जी सर। ठीक है, तो हम लोग 3:30 से उसको करवाते हैं। क्योंकि बीच में कुछ बच्चा रहता है तो 1-2 क्लास को खिलवा देते हैं। चूँकि सब बच्चा को खेल खिलाना संभव नहीं हो पाता है। ओपन डोर में सब बच्चा को खिलाना संभव नहीं हो पाता है। ओपन और इंडोर गेम दोनों होता है ना सर? हाँ, दोनों होता है। तो दोनों होता है, तो जो टीचर हैं वो क्लास टीचर की भी जवाबदेही पर हम दिए हुए हैं कि कुछ बच्चे को अपना भीतर करवाइए, कुछ बच्चे को बाहर करवाइए, रोटेट करते हुए। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे सबको हम बाहर में आउटडोर के लिए नहीं निकालते। अभी सर स्पोर्ट का जो है दिखा सकते हैं? अभी सर नहीं दिखाएंगे, अभी चूँकि हमको बच्चे को लेके जाना, हमको 11 बजे ही पहुँचना था। ठीक है, तो किन्हीं और टीचर को बोल दीजिए दिखा देंगे। अभी नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि चाबी भी हमारे पास नहीं है। ठीक है? चाबी भी नहीं है? हाँ, आप साफ कल साफ आइए, बोल परसों दीजिए आइए। नहीं है। नहीं, अभी नहीं है चाबी हमारे पास। ठीक है, कुछ सामान यहाँ पर निकला हुआ उसको हम दिखा सकते हैं। किसके पास चाबी रहता है? चाबी हमारे पास ही रहता है। ठीक है, चाबी हमारे पास ही रहता है। ठीक है, हम उसको अभी नहीं दिखा सकते। कुछ सामान निकला हुआ इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, कुछ सामान देखिए तो इसमें है, हाथी वाला दिखाइए तो, रस्सी उसी जो है। कहाँ है इसमें सामान? कहीं भूला भटका सामान होगा, एक आक रस्सी होगा तो। बैट बॉल है सर? बैट बॉल भी है। कहाँ है सर? जब ताला मार के रखते हैं तो बच्चे कैसे खेलेंगे? बच्चे को अभी नहीं दे रहे हैं, अभी सेशन शुरू हमारा नहीं हुआ है। परीक्षा सेशन से हम खेल नहीं करवा रहे हैं। इससे पहले तो होता होगा ना इससे सर? पहले होता था, उससे आज तो परीक्षा तो खत्म हो चुकी है। हाँ, तो उससे पहले हमको बैट का पैसा नहीं मिला था, इसलिए हम नहीं लिए थे। बाद में हमको जब मिला तब हम उसको कब मिला है रुपया स्पोर्ट का? अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बीच के सेशन में ही हमको मिला है। मतलब 5-6 महीने हो गया होगा। 5-6 महीने हुआ। तो खेल कूद सर क्यों नहीं करवाते हैं? बस ताला लगा के क्यों रखते हैं? खेल कूद हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के उस तरह के टीचर नहीं है, इसलिए हम नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम करवाए हैं, ज़्यादा हम नहीं करवा पाए हैं। लेकिन नए सेशन से हम इसको सबको करेंगे।
इसमें 30 शिक्षक का नाम 2 लिखा हुआ है। टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर। इसको उल्टा ये यहाँ पर क्या है सर, खाली जगह ये छुट्टी में है, ठीक है। छुट्टी में है तो क्यों नहीं भरा गया? हाँ, इसका नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन बाद में आया है, हम लेटर उसको वेरीफाई नहीं कर पाए। ये क्षतिपूर्ति है ये इनका किस दिया। किस तारीख का है? ये आज किस का तारीख? है? कल, आज का और कल का है, ठीक है। तो क्यों सर खाली है ये? खाली नहीं है, खाली है चूंकि हम इसको भर नहीं पाए हैं, मौका हमको नहीं मिला है। एप्लीकेशन हमको मिला है, उसमें 9 क्षतिपूर्ति बजे से 9 बजे के बाद जो है इसको भरना रहता है, उसके बाद जो है रिपोर्ट भेजना रहता है सर। रिपोर्ट भेजना रिपोर्ट कैसे भेज देते हैं बिना भरे हुए सर? रिपोर्ट हम इसलिए नहीं भेजे हैं कि चूंकि इसमें हम भरे नहीं है अभी। इनका एप्लीकेशन है सर? इनका एप्लीकेशन दिया हुआ है, इनका देख क्या लिखा है, इनका एप्लीकेशन दिया हुआ है। नहीं रुक जाइए ना, नहीं हम 2 मिनट में चले नहीं जाते हैं। ठीक है, रुक जाइए। अरे रीना जी वाला एप्लीकेशन इसीलिए नहीं भरे थे, उसमें एप्लीकेशन रखे थे वो। भर दीजिए ना। हाँ भर छुट्टी वाले के लिए हमें छुट्टी भर देना है। क्लास शुरू होने से पहले ये सब काम किया जाता है? क्लास शुरू होने से पहले भी गोल्डन ऐप होता है, उसके बाद बच्चा का प्रेयर सेशन होता है, उसके बाद बच्चे के सर जी के आने का क्या टाइमिंग है सर? किसका? सर जी 9 के बजे। आने 9 बजे आने हाँ। का टाइमिंग है। ठीक अभी है। क्या टाइम हो रहा है सर? अभी टाइम 1:45 हो रहा है। तो 1:45 सर, उस समय से तो टाइमिंग नहीं मिला और सब का अटेंडेंस बन गया, उनका अटेंडेंस जो है क्लियर नहीं हुआ है सर। उसको हम भर देते हैं, इस तरह का काम होता है। कभी कभी व्यस्तता में हम भी अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, इस तरह की भी बात होती है। अटेंडेंस तो सर सबसे पहले जो है सब जगह बन जाता है, नहीं, बोलते बन हैं जाता है, व्यस्तता लेकिन पहले- और काम हो या ना हो अटेंडेंस नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पहले अगर हम आ गए, अगर बच्चा झगड़ा कर रहा और है, सब जगह सर हो गया, यहाँ पर क्यों खाली इनका है? इसलिए नहीं भरे कि इनका क्षतिपूर्ति का आवेदन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति आवेदन कितना बचा हुआ था, इसको वेरीफाई करके एप्लीकेशन थोड़ा किसी में रखा गया। हम अभी दे रहे हैं एप्लीकेशन भी इनका। हो गया। ये देख रहे हैं, दोनों में सब में हम भर रहे हाँ हैं। तो ये खाली क्यों छोड़े हैं सर? खाली छोड़े हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं, कैसे गड़बड़ है? खाली सब जगह भर गए, यहाँ पर खाली छोड़े हाँ, हैं। खाली भरे हुए। ये 2 दिन के छुट्टी में, 1 दिन के छुट्टी में नहीं है। इसका हम कल भरे हुए। इनका आवेदन चूंकि क्षतिपूर्ति का चिट्ठी हमारे पास नहीं था, इसलिए हम नहीं भरे थे, ठीक है। फॉल्स तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, फॉल्स तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, रोड का हो या जो है सुदूर। तो ये है राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाखों, और आप देख रहे थे होडू न्यूज़। आपने देखा कि विद्यालय में शिक्षकों की भी कमी है, और स्पोर्ट टीच का सामान भी नहीं दिखला पाए सर। साफ उससे यदि रहता तो ज़रूर दिखा देते, यहाँ पर है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे। सब घोटाला करके रुपया खा गए हैं। बाथरूम गंदा है, जिस तरह की समस्या आप वीडियो में देखें। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।